जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, प्रभु के अनुग्रह से हमें ये सुंदर सी सुबह मिली है। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें, ताकि जैसे प्रभु ने हमें बीते समय में संभाला है, आज की पूरे दिन में संभाले, आने वाले समय में भी इसी प्रकार से अपने लहू में हमें छिपा कर रखे। प्रियो, आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है, हम देखेंगे। भजन संहिता 15 अध्याय 1 पद से लेकर मैं 5 पद तक पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। जो कोई ऐसी चाल चलता है वो कभी ना डगमगाएगा। प्रियो, जैसा कि अभी मैंने पढ़ा, भजन संहिता 15 अध्याय 1 पद से लेकर 5 पद तक, यहाँ पर हेडिंग दी हुई है सियोन के निवासी। लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? प्रियो, हम सभी लोग जानते हैं कि भजन संहिता स्तुति, धन्यवाद या प्रार्थना के गीत हैं। ये विभिन्न लोगों के द्वारा अलग अलग समय पर लिखे गए हैं। अधिकतर दाऊद ने लिखे हैं, लेकिन अन्य लोगों के द्वारा भी ये लिखे गए हैं। इन गीतों को जो इज़राइली लोग थे, अपनी निजी आराधना और सबके साथ मिलकर आराधना करने के समय काम में लाया करते थे। ये भजन लगभग वही सब बातें बताते हैं प्रियो, जिनकी चर्चा नबियों ने लोगों से की थी। वचन में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वो मनुष्य बसने पाएगा, वो मनुष्य रहने पाएगा जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है और सदा वो काम करता है जो सही है। वो दूसरों को अपनी बातों से चोट नहीं पहुंचाता, यानी वो मनुष्य जो कभी अपनी बातों से किसी को चोट नहीं पहुंचाता, वो तंबू में भी बसेगा और पवित्र पर्वत पर भी बसेगा। कभी भी किसी के बारे में वो झूठ नहीं बोलता, वो अपने मित्रों के विरुद्ध कोई बुराई नहीं करता, ना अपने पड़ोसियों की निंदा करता है, ना ही उनके लिए बुरी बातें बोलता है और भक्तहीनों को भला नहीं समझता। परमेश्वर की आज्ञा मानने वालों का आदर करता है। वह अपनी प्रतिज्ञा को सदा बनाए रखेगा, चाहे उसे कितनी ही चोट क्यों न लगे। वह बिना किसी लाभ के अपना धन जरूरतमंद लोगों को उधार देगा। वो घूस नहीं लेता है। वो व्यक्ति जो इन सब बातों को करता है, उसे परमेश्वर का पक्ष सदा मिलता रहेगा। जो इन सारी आज्ञाओं को मानता है, उसे सदैव परमेश्वर की दया मिलती रहेगी, सदैव प्रभु की कृपा उस पर बनी रहेगी। और वही मनुष्य परमेश्वर के तंबू में रहने पाएगा, वही मनुष्य पवित्र पर्वत पर बसने पाएगा, ऐसा वचन बताता है। प्रियो, आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें जीवन में आत्मिक उन्नति दे, हम सबको ऐसी आत्मा दे कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, नित्य जीवन में हम एक कदम आगे बढ़ें, हर रोज अंश अंश करके हम आगे बढ़ें। प्रियो, वचन के अनुसार हम सब जो मसीह में हैं,
इन विशेष बातों का हमें ध्यान रखते हुए बड़ी सावधानी के साथ चलते रहना है। हमें खराई के साथ धर्म के काम करते रहना है प्रियो। हृदय से हमें सच बोलना है, जीभ से कभी किसी की बुराई नहीं करनी है और बुराई को सुनना भी नहीं है। हमेशा जो परमेश्वर के डरवैये हैं उनका आदर और सम्मान करना है। परमेश्वर के प्रति हम मन में कुछ भी बेहतर करने के इच्छुक हैं, प्रभु के लिए हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें अवश्य करना है प्रियो। रास्ते में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें अवश्य उस काम को करना है जो प्रभु के लिए हमने मन में सोचा है, क्योंकि प्रभु में किए गए हमारे जो परिश्रम होते हैं वो प्रियो कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। और हमें गलत तरीके से किसी भी प्रकार से रुपए या पैसे की कमाई बिल्कुल नहीं करनी है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को बिल्कुल ग्रहण नहीं करता है जो गलत तरीके से पैसों और रुपए की कमाई करते हैं। प्रियो, जब हम ऐसी खरी चाल चलेंगे तो सच में हम कभी नहीं डगमगाएंगे, हम कभी नहीं गिरेंगे। हमारे लिए परमेश्वर रास्ता खोलेगा। जब हम उस रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है, तो प्रियो वो हमारी सहायता भी करेगा, हमें गिरने नहीं देगा, हमें डगमगाने नहीं देगा। सो अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करें और उसके डर और भय में रहते हुए उसकी आज्ञाओं का पालन अवश्य करें। आमीन। आइए प्रियो, हम लोग आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हो राजा, हालेलुया। हमारे प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते हैं, अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में देते हैं पिता। जैसे आपने अभी तक संभाला है सबको, प्रभु आगे भी आप संभालें, हमारी रक्षा करें, क्योंकि खुदाबंद हम आपके बच्चे हैं प्रभु जी, हम आपकी संतान हैं खुदाबंद। प्रभु हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन हम सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु आपके पास आते हैं और जब हम क्षमा मांगते हैं पिता, तो आप हमें क्षमा करते हैं। प्यारे परमेश्वर, इस सुंदर से अवसर के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये तमाम अवसर प्रभु हमें आपकी ओर से मिलते हैं। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवनों में आप आत्मिक उन्नति दें प्रभु जी, हमें प्रार्थना की आत्मा दें, हमें सत्य का आत्मा दें, ताकि हम वचन की तमाम बातों को प्रभु जी खुदाबंद हालेलुया अपने हृदय में संचित करके रखने पाएँ, हम खराई से चलने पाएँ, हम सत्य के मार्ग पर चलने पाएँ। प्यारे पिता परमेश्वर खुदाबंद, आपसे मेरी प्रार्थना है, हमारे हर एक भाई, हमारे हर एक बहन प्रभु आपके लहू में सुरक्षित जैसे बीते समय में थी, आने वाले समय में भी आप उनको सुरक्षित रखें पिता। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, संकट है प्रभु, उलझन है, मन में उदासी है प्रभु यीशु मसीह हालेलुया, आप उनको छुटकारा दीजिए प्यारे परमेश्वर। प्रभु खुदाबंद, आप उनको आत्मा में परमेश्वर प्रभु बात कीजिए खुदाबंद। आप आत्मा में जब बात करेंगे तो हमारे हर एक भाई बहन की परेशानी प्रभु जी दूर हो जाएगी खुदाबंद। वो आपको महसूस करें कि मेरा प्रभु मेरे संग है, मेरा प्रभु मेरे कदम कदम पर चलता है। प्रभु जी, हमारी कोई भी भाई, कोई भी बहन निराशा या उदासी में ना रहें, ये हमारी प्रार्थना है। आदर महिमा सम्मान परमेश्वर आपको देते हैं। हमारे भाई बहनों के घर और परिवारों में प्रभु सुख और शांति हो, उनके हाथों की कमाई में प्रभु जी तेरी बरकतें हो प्यारे खुदावन, उनको बरकतों से भर दीजिए प्यारे खुदावन, बरकतों से माला माल कर दीजिए खुदा। ये हमारी प्रार्थना है, क्योंकि जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो सत्य को थाम कर रखता है, जो तेरे वचनों को हृदय में रखता है परमेश्वर, वो कभी भी नहीं गिर सकता है खुदाबंद। हालेलुया हालेलुया। आपसे मेरी प्रार्थना है प्रभु, सबको प्रभु अपने लहू की सुरक्षा में रखें प्रभु जी, ये हमारी प्रार्थना। आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए प्रार्थना विश्वास के साथ मांग लेते हैं मसीह यीशु के नाम से। सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।